हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं बिहार एसएससी में कल जो है रिवाइज एएसओ का दोबारा से रोस्टर दिया गया है और इसमें ईबीसी का सीट घटा दिया गया है। अब 47 सीट हो गया है, पहले 102 या 101 सीट के आसपास था। इसमें एससी वालों का जो है सीटों में इंक्रीमेंट हो गया है, उनका सीट बढ़ोतरी हो गया है और ईबीसी वालों का सीट यहाँ पे कम हो गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो हो रहा है कि अभी जो संविदा कर्मी हैं तो उनको जो 25 मार्क्स जो यूं ही मिल जा रहा है, इस पे बातें हो रही हैं। तो देखिए, वेटेज की बातें की गई हैं, आपने आरटीआई की रिप्लाई में भी देख लिया है। और कुछ छात्र ऐसा बोल रहे थे कि परसेंटेज तो नहीं, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, 25 मार्क्स, मैक्सिमम 25 मार्क्स देने की बातें की गई हैं। सुबह में भी हमारा एक वीडियो आया है जिसमें मैंने हर एक चीज़ क्लियर कराया है। उस वीडियो में मेरे से एक गलती हो गया है जिसको मैं अभी सुधारूंगा। मैंने उस वीडियो में ये आपसे बोल दिया है कि 75 नंबर का संविदा वालों का परीक्षा होगा, जो कि ये मेरे द्वारा गलत जो है आपको कन्वे कर दिया गया है। वीडियो बनाने के बाद हमने अभी पूरा थॉरली उस चीज़ पे ऊपर देखा है और ख़ास करके मैंने बीएसओ का जो नोटिफिकेशन है उसको ही मैंने पढ़ा है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मैं आपके सामने ये वीडियो दोबारा लेके आ रहा हूँ। तीसरा, आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि एएसओ में करंटली कितने संविदा कर्मी हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग करंटली बात करेंगे, ठीक है। तो संविदा कर्मियों का नंबर कैसे जोड़ा जाएगा और उनको कैसे बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग पहले इस पर बात कर लेते हैं। फिर एएसओ में कितना जो है करेंटली संविदा कर्मी कार्यरत है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नंबर का कैसे कैलकुलेशन होगा वो समझिए। दोस्तों देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है बीएसओ का, है ना, लेवल 7 का है ये, बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, देख ही लिए हैं, 682 पदों पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं वो आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और यहाँ से ये चीज़ें सारी गेम स्टार्ट होती हैं। देखिएगा यहाँ 75 अंक बोला जा रहा है। क्या लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, 75 अंक रहेगा। और 25 अंक जो है आपका ये फिक्स है ये, ठीक है, एज़ पर योर एक्सपीरियंस आपको, यानी प्रति वर्ष 5 नंबर और मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमानता अंक बराबर परीक्षा में प्राप्त अंक और परीक्षा के कुल अंक गुणे 75 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको रेशियो समझाते हैं। मान लीजिए राम नाम का एक छात्र है और उसने 600 नंबर का, देखिए जो एग्जामिनेशन होगा ना कुल मिला के 150 नंबर का, वो संविदा वालों को भी देना है और जनरल छात्रों को भी देना है। एक वर्ड में समझिए, दोनों को 150 नंबर का ही पेपर देना है। इनको फ़ायदा कैसे मिलेगा मैं वो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखिए 25 नंबर का तो इनको सीधा सीधा फ़ायदा मिल गया, यानी 25% का वेटेज मिल गया, यानी कि 150 नंबर इनका यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इनको 25 नंबर का 100% सीधा डायरेक्ट ऐसे बेनिफिट मिल रहा है। बाकी कैसे बेनिफिट है अभी समझाते हैं। तो राम नाम का छात्र है, इसने देखिए पूरा जो पेपर आप देंगे, जो आम छात्र देंगे वहीं पेपर ये भी देंगे, इसने भी यहीं पेपर दिया, राम ने भी यहीं पेपर दिया। और 150 में से मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, यानी कि गुणे 4 कर लीजिए, 600 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 600 में से इसने ओवरऑल जो है देखिए 360 नंबर इसने प्राप्त किया, ठीक है। पेपर कितने का है, 600 का है, ठीक है। और इसको 75% अधिमानता वाला अंक है, तो गुणे 75 यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ समझिएगा, देखिए परीक्षा में प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक हमने यहाँ लिखा, परीक्षा कुल अंक, तो कुल अंक हमने यहाँ पे लिखा और गुणे 75 करना है, गुणे 75 हम करेंगे, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करिएगा, जब आप भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के जो है 90/2 करिएगा तो भागा दीजिएगा, 45 नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक, समझिएगा। अब ये जो राम है, जो संविदा कर्मी है, इसका 45 नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसने 360 नंबर का ओवरऑल सही किया है, 360 नंबर लेके आ रहा है 600 में से, और भागे 600 गुणे 75 करने पे इसका 45 नंबर आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा भाई, कैसे ये वेटेज ले जा रहा है। अब यहाँ पे इसका जो है 25 मार्क्स पूरा फिक्स है ना, जो इनका एक्सपीरियंस के आधार मिलेगा। तो 45 में 25 जैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 70 नंबर यहाँ पे इनका बन जाता है, ठीक है जी। 70 यहाँ पे बन जाता है, 20 भी मिलेगा तो भी यहाँ पे 65 इनका बन जाता है। अब 65 गुणे जब आप 4 कर लीजिए तो भी यहाँ पे देखिए इनका वेटेज बन जाता है। अब सेम यहीं पे अगर फॉर एग्जांपल कोई छात्र दूसरा जो है 360 नंबर लेके आता है ना, यानी कि 600 में से 360 नंबर वो लेके आ रहा है कोई छात्र, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि भाई उसका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन इनका यहाँ पे पूरा का पूरा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई
150 नंबर जो है यानी कि 25% जो वेटेज हो जाता है, यानी 25 मार्क्स से तो फिक्स है। तो यहीं पे ये लोग पूरा का पूरा जो है अपना गेम करके चले जाते हैं, जो कि ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस वाला चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग का जो राय है वो बताइएगा। अब एएसओ में किसका कितना सीट है वो देखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, बिहार से CGL 4, BSO, दरोगा इंटर लेवल और AEDO इनका जो है कंबाइंड हमारा पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। प्रत्येक परीक्षा के लिए 150 आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और ये बैच जो है टिल द मेंस ये लाइव रहेगा। मेंस तक ये बैच रहेगा, मेंस तक प्रैक्टिस सेट और कंटेंट आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रॉपर मैगजीन नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जीएस के जो आपको वीडियो जो लेक्चर होंगे वो आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसका PDF मिल जाएगा हाथों हाथ। घटना चक्र के सारे नोट्स PDF बुक्स के मिल जाएंगे। बिहार SSC का पूरा लास्ट 10 ईयर्स का PYQ मिल जाएगा, दरोगा PYQ मिल जाएगा। और ये जो है केवल आप 499 के वन टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर पर आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो देर मत करिए, फटाफट से जुड़ जाइए। अब दोस्तों ये नोटिस कल बिहार SSC द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में संविदा के बारे में जिक्र नहीं था स्टार्टिंग में जब CGL 4 का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब इसको संविदा कर्मियों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंसर्निंग सवाल ये है कि कितने कॉन्ट्रैक्चुअल इसमें कर्मचारी यानी संविदा वाले कर्मचारी हैं जो कि रेगुलर वालों का हक मार सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नियम है वो समझ जाइए, बाकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, संविदा नियोजित कर्मियों का नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, जो रेगुलर जो भर्ती होगी उसमें अधिमानता दी जाएगी। उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। क्लियर समझ गए? यानी कि अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। यानी कि अगर ASO के पद पर किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकारी को, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी को अगर अधिमानता का लाभ लेना है तो ऑलरेडी उसको ASO के पद पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम किया होना चाहिए। समझ गए? क्लियर समझ जाइए। अब यहाँ देखिए कितने लोग इसमें संविदा पे कार्यरत। अच्छा, आगे एक और लाइन समझ जाइए। देखिए, उक्त सुविधाएं अवैध नियुक्तियां दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता सेवा प्राप्त कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो सुविधा है कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो अधिमानता का जो सुविधा है, ये कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हायर हुआ होगा उसको नहीं मिलेगा, डेली वेजेस वाला वर्कर होगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कितना संविदा वाले हैं वो देखिए। तो देखिएगा ये नोटिस, ये 24/1/2025 इसी साल का ये आपके सामने नोटिस है ये। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 एवं पत्र संख्या 3815 दिनांक 11/3/2016 में निहित प्रावधान के तहत वित्त विभाग बिहार पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल कुल 150 यानी 150 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये वर्ड समझिएगा कि इच्छुक सेवानिवृत्त। अब यहाँ समझिएगा, जितने भी ऑलरेडी ASO पे कार्यरत जो रिटायर्ड जो अधिकारी थे वही लोग दोबारा एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यहाँ पे काम कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्लियर बात है, क्या ASO के पद पर एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर किसी भी फ्रेशर को हायर किया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये लेवल 7 का भर्ती है। इसमें किसी भी, समझिएगा, किसी भी फ्रेशर को जो है लेवल 7 के भर्ती में यूं ही एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं हायर कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फ्रेशर जो है लेवल 2-3 पे चलता है, जो आपका क्या चलेगा, जो आपका चलता है इसमें टाइपिस्ट ऑफिस का जो चलता है ना, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ आगे देखिएगा, अब देखिए पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को जो है यहाँ पे हायर किया जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी संविदा पद पर चयन में प्रथम चरण में 1 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति होने तक के लिए होगा। अधिकतम 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1-1 वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो 65 वर्ष तक के एज होने तक ये लोग काम कर सकते हैं और 1-1 साल करके इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। आवेदन की उम्र 1/6/2025 से अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए, 64 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियोजित कर्मी द्वारा दिए गए या कर रहे कार्य के बारे में सब कुछ यहाँ बाकी डिटेल दे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है
कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति से यानी SC से जो है 24 है, ST से जो है यहाँ पे 2 ही सीट था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 27 सीट था, पिछड़ा वर्ग से 18 सीट था, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 4 सीट था, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 15 सीट था और गैर आरक्षित यानी जनरल के लिए जो है 60 सीट था। कुल मिला के 150 सीटों पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोग काम कर रहे थे और सारे के सारे जो ये हैं ये रिटायर कर्मी हैं, ठीक है। तो इनकी ऑब्वियस बात है रेगुलर जो भर्ती अभी हो रही है उसमें कहीं से इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा और ये ले भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी नहीं है। और जो CGL 4 में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती की बातें चल रही हैं, तो इसमें देखिए जो इस पद पे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी जो काम कर रहे होंगे वही लोग एलिजिबल होंगे। कोई भी थर्ड पार्टी डेली वेजेस वाला या दूसरे संविदा कर्मी इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों, ठीक है। तो ASO में क्या पूरा आंकड़ा है नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो चिंता होने की कोई बात नहीं है। लग के पढ़ाई करिए, सारा का सारा भर्ती रेगुलर कर्मियों का ही होगा। आप लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर, इसलिए वीडियो बनाना काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग लेके आया हूँ। आई होप इस वीडियो के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।